जी हाँ दोस्तों, आखिर किस पायलट को मिली थी अजीत पवार के प्लेन उड़ाने की ड्यूटी? प्लेन क्रैश के 48 घंटों के बाद चौंकाने वाला खुलासा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या वाकई जो इस हादसे के बजाय इसे साजिश का नाम दे रहे हैं, उन लोगों का दावा बिल्कुल सच है? क्या वाकई जो ये कहा जा रहा है कि इस हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, वाकई वो मांग बिल्कुल दुरुस्त है? आखिर ये क्यों कहा जा रहा है? यह एंगल क्यों आ रहा है कि आखिर किस पायलट को दी गई थी इस प्लेन को उड़ाने की ड्यूटी? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, आपने देखा कि किस तौर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ और जिसमें 5 लोगों की जिंदगियां अचानक चंद सेकंड में खत्म हो गई। मगर दोस्तों, जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है उसमें 30 जनवरी खत्म होते होते 30 जनवरी की शाम को एक नया एंगल और सामने आ गया। जैसे जैसे एंगल सामने आ रहे हैं उसमें वैसे वैसे जांच की मांग और तेज होती जा रही है। दोस्तों, प्लेन की कमान 62 साल के कैप्टन सुमित के हाथों में थी। हमने आपको बताया भी था, जिनका भी देहांत हुआ। दिल्ली में पंजाबी बाग के इलाके में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले थे। दोस्तों, एनडीटीवी की खबर के मुताबिक उनके दोस्तों ने बताया, जो उनके दोस्त से करीबी, कि हादसे वाले दिन प्लेन उड़ाने की ड्यूटी सुमित की नहीं थी। दरअसल प्लेन का पायलट ट्रैफिक में फंस गया था। हादसे से सिर्फ कुछ घंटे पहले सुमित को ऑर्डर मिला कि उन्हें मुंबई से बारामती तक अजीत पवार को चुनावी रैली के लिए ले जाना है। सुमित सीनियर और अनुभवी पायलट थे। उनके पास में करीब 20,000 घंटे उड़ान का एक्सपीरियंस था। दोस्तों, 28 जनवरी को सुबह करीब 8 बजे कपूर ने लियरजेट 45 प्लेन से उड़ान भरी। ये विमान दिल्ली की कंपनी वीएसआर वेंचर्स के थी। 8:45 पर साबरमती एक्सप्रेस के पास लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ। शव इतनी बुरी तरह जल चुके थे कि पहचान मुश्किल थी। एनडीटीवी के मुताबिक सुमित के शव की पहचान, यानी कि जो उस प्लेन को जो चला रहे थे, उड़ा रहे थे, उनके ब्रेसलेट से हुई। उनके परिवार के मुताबिक सुमित ने स्प्रिंगडेल्स और एयरफोर्स बाल भारती से पढ़ाई की थी। इसके बाद कनाडा में एडवांस फ्लाइट ट्रेनिंग ली थी। सुमित दरअसल दूसरे पायलट को ट्रेनिंग देते थे। 1990 के दशक में सहारा एयरलाइंस से जुड़े कंपनी चेयरमैन का भरोसेमंद माना जाता था। दोस्तों, सुमित ने सहारा एयरलाइंस के बाद जेट एयरवेज में सेवाएं दी। उनका काम इतना अच्छा था कि उन्हें बोइंग 737 का एग्जामिनर नियुक्त किया गया। एक सीनियर कैप्टन के मुताबिक एग्जामिनर बनना सिविल एविएशन में बड़ी उपलब्धि होती है। ये काफी सीनियर पद है। बतौर एग्जामिनर सुमित दूसरे पायलट की ट्रेनिंग और प्रोफिशिएंसी की जिम्मेदारी संभालते थे। पिछले 5 वर्षों से वीएसआर एविएशन के साथ में काम कर रहे थे। दोस्तों, सुमित के एक और दोस्त बताते हैं कि कपूर कुछ दिन पहले ही हांगकांग से लौटे थे। सुमित कपूर वहां से लौटने के बाद में उन्होंने उनसे काफी देर तक बात की थी और उन्हें अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की सलाह दी थी। सुमित के दोस्तों ने इस बात को सिरे से नकार दिया कि पायलट की चूक के कारण हादसा हुआ। यानी कि सुमित के दोस्त ये बता रहे हैं कि पायलट की चूक के कारण वो हादसा था ही नहीं। मतलब साफ है, प्लेन में तकनीकी दिक्कत और खराबी थी। यानी कि प्लेन के अंदर ही कुछ ऐसी स्थितियां थी, कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से अचानक वो गड़बड़ी हुई और उसके बाद में प्लेन हादसे का शिकार हुआ। फिर आपने देखा क्या हुआ। सुमित के दोस्त बताते हैं कि सुमित काफी अनुभवी पायलट थे। 20,000 उड़ान भरने का एक्सपीरियंस था। ऐसे में उनसे गलती होने की संभावना ना के बराबर थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुमित के परिवार की जड़ें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हैं। केवल 40 सालों से दिल्ली में रह रहे थे। हालांकि उन्हें लोग प्यार से बनी पुकारते थे। पड़ोसी ने बताया कि उन्होंने बनी को एक चंचल बच्चे से अनुभवी कैप्टन बनते देखा है। परिवार में उनकी पत्नी, बुजुर्ग पिता, बेटे शिव और बेटी सानिया है। सुमित के बेटे और दामाद भी पायलट हैं। परिवार जल्द ही अपने नए घर में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया। फरवरी में सुमित की बेटी की शादी तय थी। परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था। सुमित अप्रैल में 63 साल के होने वाले थे। 2-3 साल में रिटायर होकर के सुकून भरी जिंदगी की बात कर रहे थे।
जब उनकी अचानक मौत से परिवार शोक में डूब गया। जाहिर तौर पर दोस्तों, जिस पायलट को उस प्लेन को उड़ाने की जिम्मेदारी थी वो पायलट थे ही नहीं, वो पहुंचे ही नहीं, क्योंकि वो ट्रैफिक में फंसे हुए थे और अजीत पवार को जल्दी पहुंचना था। इसलिए जब ये स्थिति सामने आई तो फिर दूसरे पायलट का इंतजाम किया गया, अरेंजमेंट किया गया, और जिस पायलट को पहुंचना था वो ट्रैफिक में फंसे रह गए। सुमित को वहां भेजा गया था। दोस्तों, जब ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ उस वक्त पायलट के आखिरी शब्द क्या थे? उसने प्लेन क्रैश से पहले अजीत पवार से कहे थे। क्रैश से पहले प्लेन के मेन पायलट सुमित कपूर ने मेडे कॉल भी नहीं की, लेकिन उनके साथ मौजूद कैप्टन सांबवी पाठक के आखिरी शब्द थे, ओ शिट। तो सवाल यह है कि क्या हुआ था उस समय प्लेन में? आखिर क्यों पायलट ने कहा था ओ शिट? दोस्तों, आइए आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से किस तौर पर प्लेन क्रैश से ठीक पहले क्या कुछ हुआ, पूरी टाइमलाइन जल्दी से दिखाते हैं। लैंडिंग की पहली कोशिश जो की गई वो फेल क्यों हुई? सुबह कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम थी। पायलटों ने बारामती एयरपोर्ट के रनवे 11 पर लैंडिंग की कोशिश की, हालांकि उन्हें रनवे दिखा नहीं। और दूसरी बार रनवे छूने से पहले प्लेन क्यों पलट गया? क्योंकि जब पहली कोशिश में लैंडिंग नहीं हो पाई, दूसरी बार दोबारा जब लैंडिंग की कोशिश हो रही थी तो रनवे पर प्लेन पहुंचता उससे पहले ही वो पलटा कैसे? क्योंकि पायलटों ने प्लेन दोबारा ऊपर लिया, लैंडिंग की कोशिश की, प्लेन रनवे की तरफ बढ़ ही रहा था, जमीन पर पहुंचने से पहले पलट गया, जमीन से टकरा गया। चश्मदीदों ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर के? चश्मदीद ये कहते हैं कि पहले से लग रहा था हादसा होगा, क्योंकि जिस वक्त ये सब कुछ चल रहा था वहां पर लोग भी मौजूद थे आसपास में, और वो लोग देख रहे थे अपनी खुली आंखों से। बारामती एयरपोर्ट के पास में गांव के कई लोगों ने हादसे से पहले प्लेन को देखा। एक आई विटनेस बताते हैं कि प्लेन रनवे के पास पहुंचने से लगभग 100 मीटर पहले क्रैश हो गया था। लोगों का यह भी कहना है, यानी 100 मीटर जब जमीन रनवे और प्लेन के बीच की दूरी थी तभी वो क्रैश हो गया था। जब प्लेन नीचे उतर रहा था तभी लग रहा था हादसा होगा। ऐसा हुआ। जमीन पर गिरते ही प्लेन में 4-5 धमाके हुए। आई विटनेस के मुताबिक रनवे पर टकराने के बाद प्लेन में धमाका हुआ, भीषण आग लग गई, 4-5 और धमाके हुए। प्लेन से उठ रही आग की लपटें इतनी तेज थीं, कोई भी मदद के लिए आगे नहीं पहुंच पाया। आग के कारण लोग मदद कर ही नहीं पाए। एयरपोर्ट से आग और धुएं का गुबार देख करके स्थानीय लोग क्रैश साइट की तरफ दौड़े। ग्रामीणों ने प्लेन में सवार लोगों को बाहर निकालने की, वहां पहुंचकर निकालने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयावह थी, मदद नहीं कर सके। प्लेन के टुकड़े घर तक छिटक करके गिरे। एक दूसरे ग्रामीण है जो बताते हैं कि प्लेन पहले गांव के ऊपर से गुजरा, फिर गांव के नीचे आता हुआ दिखाई दिया, और इसके बाद रनवे पर जाकर के पलटा, जमीन से टकराया। धमाके के बाद प्लेन के टुकड़े उड़ करके हमारे घरों के ऊपर आकर के गिरे। दोस्तों, कई ऐसे सवाल हैं जिसे लेकर के इस समय राजनीतिक गलियारों से भी सवाल, जांच, इन तमाम चीजों की गूंज उठ रही है। जांच होगी, उसमें क्या आएगा, क्या कारण दिखेगा, तब की तब देखी जाएगी। मगर एनडीए के डिप्टी सीएम अजीत पवार की 5 लोगों के साथ में मौत हो चुकी है, ये बात तो सत्य है। लेकिन फिर सरकार जांच से क्यों घबरा रही है? अब सरकार जांच से घबरा रही है या जांच कराना नहीं चाहती? उस स्तर की जांच जिस स्तर की जांच की लोग तवक्को कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं, आखिर कौन सी ऐसी कड़ी है जिस कड़ी पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है? सरकार उस पर ध्यान देने तक पहुंचना नहीं चाहती है, या लोगों को ध्यान देते हुए देखना नहीं चाहती है। मगर दोस्तों, देखिए ना कि जिस पायलट को जिम्मेदारी उड़ाने की दी गई थी उस प्लेन की, वो पायलट पहुंचा ही नहीं, दूसरे पायलट को वहां पर भेजा गया। जाहिर तौर पर किसने भेजा उस पायलट को? जो पूरा सिस्टम बना है, जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के तहत वो पहुंचे। जिनको वहां जाना ही नहीं था उनको भेजा गया, और जिस पायलट को वहां प्लेन उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी वो ट्रैफिक में फंसा रह गया। जांच होगी, क्या कुछ सामने आएगा, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। आप सबका दिल से शुक्रिया।